अच्छा, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो तीन केसेस हैं, आपने याद रखना है कि जहाँ पे हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। एक हम लोग ये इस तरह लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये लिखते हैं कि क्यू आई एन टी क्यू इज इक्वल टू एस। ठीक है, बेसिकली ये अल्टरनेट साइंटेक्स है, एंड रिजल्ट इन दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है वो ये वाली सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दूसरा हमारे पास जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो उस वक्त कॉल होता है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को भी वैल्यू पास करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने कोई फंक्शन पास किया फंक, और इसको हम लोगों ने ये क्यू पास की एस। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने क्यू बाय रेफरेंस नहीं ली हुई, क्यू हम लोगों ने जो है वो बाय वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एस की जितनी भी चीजें वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, और किसके थ्रू कॉपी होंगी? कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉपी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर दूसरा इस केस में कॉल होगा। तो फर्स्ट इज व्हेन वी declare a new object and pass the old object as parameter, चाहे वो हम लोग इस तरह फंक्शन कॉल के थ्रू दें या यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू जो है वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग बाय वैल्यू दे रहे हो, तो तब भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और तीसरा हमारे पास केस ये होता है कि हम लोगों ने जो है वो कोई एक फंक्शन है जी। ठीक है, और ये जी फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक क्यू क्रिएट करता है। ठीक, उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करता है और फिर उसके बाद रिटर्न करता है उसको, रिटर्न एस। ठीक है, और हम लोग कहीं पे ये करते हैं कि जी क्यू इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वैसे जो ट्रेडिशनली होता था वो ये होता था कि यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। इनफैक्ट यहाँ पे तो असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा, लेकिन इस एस का स्कोप जो है वो हमारे पास खत्म हो जाता है। ठीक है, इस एस का स्कोप खत्म हो जाता है, और फिर हमारे पास जो है वो इसकी एक कॉपी क्रिएट होती है, और इस जगह पे भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर, रिटर्न के ऊपर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन जो सी प्लस प्लस के नए वेरिएंट्स हैं वो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करने की बजाय असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड को जो है वो कॉल कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये इस केस में जो न्यू वेरिएंट्स हैं वो हमारे पास कॉल जो ऑपरेटर इक्वल टू है उसको हमारे पास कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है वो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक हमारे पास जब कंपाइल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होती है जिसके अंदर हम लोग ये बता देते हैं, पैरामीटर होता है कंपाइलर का, जिसके अंदर हम लोग बता देते हैं कि ये वाली ऑप्टिमाइजेशन ना यूज़ करें, तो फिर हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर आप इसको डीबग करके देखेंगे तो फिर आपको, अगर आप वो पैरामीटर सेट नहीं करते कंपाइलर का, तो आप देखेंगे कि ऑपरेटर इक्वल टू जो है वो कॉल होता है। लेकिन ये आपने वैसे जहन में रखना है कि यहाँ पे एक रिटर्न है, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पर वैल्यू पास करते हैं, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए दूसरे से इनिशियलाइज करते हैं तो तब हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कॉल होता है। वो इनिशियलाइज चाहे इस तरीके से करें या मतलब डजेंट मैटर कि किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास कॉल होगा। ठीक है, तो ये तीन जगह हैं जहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सर जी बेटे। सर ये थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, उसको बाद में क्यू में हमने फंक्शन कॉल किया, तो वो वो कोड कैसे काम करेगा, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसके अंदर बेसिकली एस की एक कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, और वो कॉपी जो है वो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि देखो एस जो है वो इस फंक्शन का लोकल वो है ना, ये सॉरी वर्ड नहीं है, इट मस्ट बी क्यू ना, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास एस जो है इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। अब इसका स्कोप खत्म होगा, एस जी का इस फंक्शन का स्कोप खत्म होगा, तो हमारे पास एस जो है वो मेमोरी से फ्री हो जानी चाहिए ना। तो जस्ट बिफोर एस गेट्स फ्री फ्रॉम द मेमोरी इट्स कॉपी इज क्रिएटेड। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन सर हमारे पास मैं ये पूछ रहा
जी सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यू में हमने जो फंक्शन कॉल करवाया जी वाला, तो ये क्यू में सारी वैल्यूज आ जाएंगी उसकी हमारे पास क्यू की, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे हम जो हाँ क्यू हाँ, देखो वेरिएबल में वैल्यूज ये स्टोर। जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का, क्यू टाइप का है। ठीक है, तो एस के अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी वो क्यू में आ जाएंगी। यहाँ पे अगर फर्ज करो हम लोगों ने एस डॉट पुश किया, एस डॉट पुश 5, ठीक है, या कोई भी वैल्यूज हम लोगों ने जो है वो पुश की इधर, तो बेसिकली एस के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो क्यू के अंदर आ जाएंगी। वाज दिस योर क्वेश्चन? यस सर। सर अगर हम क्यू को प्रिंट करवाएंगे तो सभी वैल्यूज एक ही टाइम में प्रिंट हो जाएंगी? क्यू की वैल्यूज अगर प्रिंट करवाएंगे, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। सर ये क्यू जो वेरिएबल है इसमें हमने जी फंक्शन को कॉल किया तो सारी क्यू जो है उसकी सारी हाँ ओके, वैल्यूज आई गॉट क्यू इट, आई वेरिएबल में आ गॉट इट। जाएगी। यस, अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करवाया हुआ है ना, तो क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे जो सी प्लस प्लस के नए वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किए बगैर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए जो एस की सारी वैल्यूज हैं वो क्यू के अंदर डाल देंगे। तो अगर आपने जो है वो ऑपरेटर इक्वल टू का फंक्शन ओवरलोड करवाया हुआ है तो वो फंक्शन कॉल होगा और वो फिर वन बाय वन वैल्यूज जो है वो क्यू के अंदर कॉपी कर देगा, वो जो डीप कॉपी हम लोग कर रहे थे। ओके सर। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं भी आप दोबारा अपना क्वेश्चन पूछ लें, ये क्लियर हो गया है? सर जब हम क्यू का ये जो वेरिएबल क्यू है इसको सी आउट करवाएंगे तो वो सारी वैल्यूज एक ही दफा प्रिंट हो जाएंगी? देखो, इसको तो हम लोग उसी तरह एक्सेस करवाएंगे ना, ये क्यू हमारे पास किस टाइप का है, ये हमारे पास है क्यू, क्यू टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग वो उसी तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे ना इसको, कि वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, और फिर हम लोग क्यू के ओके रेयर से इसको एक्सेस करेंगे, आई एन टी वैल इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट से एक्सेस करते हैं वैल्यूज को, क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, फिर हम लोग क्यू डॉट पॉप करेंगे। ठीक है, और दैट्स इट, मतलब एक्सेस तो हम लोग उसी तरह करेंगे जैसा नॉर्मल किसी क्यू को एक्सेस करते हैं उसकी वैल्यूज को। सर वो क्यू की मुझे रिटर्न टाइप का नहीं पता था इसलिए पूछ रहा था मैं। ये जो रिटर्न टाइप है ना, ये वो है, पहले मैंने गलती से वॉइड लिख दिया था, लेकिन ये हमारे पास क्यू है, मतलब क्यू टाइप का ऑब्जेक्ट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर जो हो रहा है वो इस फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर।